पिताजी कहीं न जाती जैसे ही शुक्राचार्य जी ने इतने वचन सुने तो क्या किया, मेरे भैया जिस समय देवयानी ने जाकर के रो रो करके सारा हाल अपने पिताजी शुक्राचार्य जी को सुनाया, शुक्राचार्य जी क्रोध में आकर के याति को श्राप देकर के बूढ़ा बना देते हैं। और जैसे ही महाराज याति बूढ़े बने, दोनों हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने लगे हैं, क्योंकि महाराज कौन चाहता है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आए। क्यों परीक्षित महाराज, तुम भी चाहते होगे हम जवान हो जाए? चाहते तो महाराज बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय महाराज याति रोने लगे, मथुरा के भूपाल
बहनों, ए राजा नीति पान न कोई संतान, तुम्हें समझाऊं तुम्हें बतलाऊं। और सुंदर घर में नारी रे गणपति को शीश झुकाऊं। मेरे भैया एक काऊ के भवन बने मरमर के, काऊ के कुछ बढ़िया और काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा, काऊ पे एक बकरिया एक काऊ के नोट भरे जतिन पे, काऊ पे काली घोड़िया और काऊ के लड़का तब तब केले मुंह पे एक छोड़िया। अब तो रोए रोए रानी के बिलाता हम पे रुके, अब तो रोए रानी के बिलाता हम पे रुके। ए हम पे रुके प्रभु जी, हम पे रुके बिलाता हम पे रुके। अब तो रोए रोए रानी के भैया। मेरे प्यारे भक्तों, महाराज उग्रसेन का राज्य काज जब बड़ा ही सुंदर चल रहा है, इनकी सुंदर शादी हुई, सुंदर स्त्री घर में आई जिसका नाम था पवन रेखा, जो कि बहुत बड़ी पतिव्रता थी। लेकिन याद रखना प्यारे भक्तों, महाराज उग्रसेन और पवन रेखा की शादी को कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इनके घर में किसी संतान ने जब जन्म नहीं लिया तो मैया पवन रेखा बड़ी ही उदास होकर के रहने लगे। एक दिन की बात है प्यारे भक्तों, पवन रेखा उग्रसेन के सामने आ गया। पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये हमारे पति हैं या कोई राक्षस है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भैया पवन रेखा जब नहीं समझ पाई, आज उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में जब छल गया और थोड़ी देर के बाद में जब वो राक्षस अपने असली वेश में आया, पवन रेखा ने जैसे ही देखा क्रोध में आकर के कहने लगी है, और एक कमीन, तूने हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। अगर मैं तुझे पहले समझ जाती तो जला करके भस्म कर देती। राक्षस कहने लगा है पवन रेखा, अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चीख रही हो? तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं था, और जाओ अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे घर में ऐसा पुत्र पैदा होगा जो कि संसार के जितने भी राजा होंगे सभी को पराजित कर देगा। इतना कहने के बाद में भक्त वो राक्षस वहां से चला जाता है। और इधर पवन रेखा जब अपनी सखियों से आकर के मिली, और सखियों ने जैसे ही पवन रेखा की हालत को देखा, जवाब दो बहन, एक बात बताओ, जब तुम घर से आई थी तब तो बड़ी नीकी लग रही थी, अब कहा वो ये श्रृंगार तुम्हारा उजड़ा हुआ क्यों है? तो पवन रेखा उसी समय बात को बना करके बोली है, बहन अरे सुनियो मेरी बहन, बहन जवयानी जो रखी आई और एक बंदर को आई बहन और भाई में दशा बिगाड़ी रे।
आज पवन रेखा अपनी सखियों से झूठ बोल गई। जवाब दिया है मैंने जिस समय आंधी तूफान चलने लगा, तुम हमसे बिछुड़ गई। उसी कंस और आंधियां जोरों से आई। और काली काली घटाय रे अंबर में मड़राई भैया। ऐसा ही नहीं, शेष बिसुड़ू को गवरानो, और शंकर के मस्तक पे चंद्रमा जोर से कर मानो दादा। भूप ने खुशी मनाई जिस समय प्यारे भक्तों कंस का जन्म जब हुआ तो असगुन होने लगे। अब साथ ही साथ में बताते चले परीक्षित महाराज असगुन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से असगुन होते हैं। अरे डगर चलत कहूँ मार्ग में, अरे डगर चलत कहूँ मार्ग में, और खाली गड़ा जो परे दिखाई।
बताया गया है भक्तों, इधर जब कंस का जन्म हुआ तो अनेकों प्रकार से अशुकुन होने लगे। इधर